वैसे तो सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी, नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए भी जय माता दी। वैसे आप सभी जानते हैं, जितने भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, कि कल से अपना ये नया साल और नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो ये सभी भक्तजनों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए और नगरवासियों के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी मंगलमयी कामनाएं। आपने कहा कि नवरात्रि आप सभी जानते हैं कि माँ परम्बा जगदम्बा श्री बाला सुंदरी मैया की ये सिद्ध पीठ है और हमें कहते हैं कि बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहाँ जानते हो, व्यवस्थाएं भी आप देखते हो, दर्शन करने आते हैं। तो अपन चलें पहले कि कल जो है मंगलमय जो घट स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी, वही उसका समय क्या है। तो दिवाकर पंचांग के अनुसार 4:30 बजे से कलश स्थापना होगी, जो कि 8 बजे तक ये मुहूर्त दिव्य रहेगा। बीच में वह है कि ऐसे ऐसे विशेष मुहूर्त रहेंगे इतनी अंतराल में कि आप इसमें कर सकते हो। और वैसे देखा जाए तो 12 बजे के पहले पहले, मगर सबसे अच्छा मंगलमय मुहूर्त है 4:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप कर लें तो बहुत अच्छा, और सूर्योदय के पहले पहले कर लें तो और परम उत्तम है जी। और जो है कि आप कलश स्थापना कर सकते हैं और जो इत्यादि जो मंगल जयंती बोते हैं वही भी आप बोएं और जो है अखंड दीप की स्थापना करें। तो विधि क्या कुछ रहे, क्या किस सामग्री का इस्तेमाल करें उसमें? देखो, इसमें तो जितने भी धर्मावलंबी हैं सभी जानते हैं कि माँ की आराधना उपासना कैसे होती है। फिर भी मैं आपको याद के लिए बताए दे रहा हूँ कि रोली, मोली और पंचामृत, अगर श्री विग्रह है, माँ की मूर्ति है, उससे आप ही, वैसे तो मैं सभी धर्मावलंबी से यही कहना चाहूँगा कि आप मूर्ति मत बोलिए, आप तो सिर्फ ये बोलिए श्री विग्रह है, माँ का श्री विग्रह की जो अगर घर में स्थापना है तो पंचामृत से स्नान कराइए, बढ़िया सूख लाल कपड़े वस्त्र बिछा करके फिर माँ को वहाँ विराजमान कराइए जी। और फिर चंदन लगाइए, वस्त्र पहनाइए, फिर चंदन लगाइए। इसके बाद पुष्प, लाल पुष्प माँ को प्रिय हैं, अड़ोर के पुष्प प्रिय हैं, गुलाब के प्रिय हैं, कमल के पुष्प भी प्रिय हैं। और इसके बाद पुष्पों से दिव्य माँ का श्रृंगार कीजिए और फिर भोग लगाइए और माँ की फिर दिव्य आरती कीजिए। उसमें ये भी आ गए कलश की स्थापना, वो तो जो बड़ा अनुष्ठान होता है वहाँ विद्वान लोग आते हैं, वो तो करवाते ही हैं। और जैसे साधारण है तो आप सभी जानते हैं कि कलश के नीचे क्या क्या रखा जाता है। जौ बोया जाता है, सप्तधान्य भी बोई जाती है, फिर कलश रखा जाता है जी। इसके बाद कलश में सुपारी और एक सिक्का और पीले थोड़े से चावल उसमें डाल दें, रक्षा सूत्र कलश में बांध दें ऊपर कंठ में, और स्वस्ति बनाएं। स्वस्ति सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए जी। और इसके बाद फिर अपने उसकी आम के पल्लव, वैसे तो पंच पल्लव है, आम आकाश तत्व माना, इसलिए उसके कंठ के ऊपर आम को रखते हैं। और जो अन्य हैं जैसे गूलर है, पाकर है, पीपल है, इसके पत्ते कलश के नीचे रखे जाते हैं। जी जी। इसमें कोई अगर विशेष अनुष्ठान है जी। तो उसके लिए पंचपल्लव मिल जाए तो अच्छा, और साधारण है तो भी मिल जाए तो भी अच्छा है। अब अगर विशेष अनुष्ठान के लिए तो पंचपल्लव बहुत जरूरी है, और साधारणतया में आप उनके पत्ते आप लगा सकते हो तो वो काम चल जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पहला जो नवरात्र है वो किन देवी का रहता है, और व्रतधारी को क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए व्रत के दौरान? आया है देवी भागवत में कि प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम जो पूजन अर्चन बंधन होता है वो शैलपुत्री का होता है। शैल का मतलब होता है कठोर, शैल का मतलब होता है पर्वत, शैल का मतलब होता है हिमांचल, अर्थात माँ परम्बा जगदम्बा जगज्जननी के पिता वो कहते हैं हिमांचल। तो कहने का शैलपुत्री अर्थात उनकी वो पुत्री है। देखो जो अनादि महामाया परम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया है वो कभी भी गर्भ से नहीं आती, वो प्रकट होती है जी। तो वो एक लीला हेतु, जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हुए, फिर लीला हेतु बच्चे बन गए।
ठीक है, वैसे ही माँ किसी गर्भ साधारण गर्भ से पैदा नहीं होती ही, वो स्वयं प्रकट होती हैं और फिर बाल स्वरूप बन जाती हैं। तो ऐसे उस शरीर के जो है वो हिमांचल की पुत्री कहलाई। जी। और इसके बाद उनकी आराधना उपासना, देखो सबसे बड़ी बात है कि तभी से प्रारंभ होती है। पहले जब हम तप करेंगे और तप से ही हमें सब कुछ मिलता है। कहती हैं जब हम साधना करेंगे तो साधन अपने आप आ जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो किसी की भी हो, कि हम साधनों की चिंता तो करते हैं, साधना की चिंता नहीं करते। साधना कीजिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कमाई हो, चाहे वो अपनी ये साधना हो, जी। वो कभी निरर्थक नहीं जाती, उसका सुखद फल मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। और एक बात मैं आपसे कहूँगा कि मन कभी अच्छे कामों में लगता नहीं, इसको लगाया जाता है। और जब भी हम ये विशेष मुहूर्त आते हैं नवरात्रि के, उसमें जब व्यक्ति तप करना शुरू कर देता है तो उसका मन नियंत्रण होता है, मन और विचारों में शुद्धता आती है, बुद्धि शुद्ध होती है, हमारी जो मन की भावना है वो पवित्र होती है, मन नियंत्रण में होता है और अपना ये शरीर सधता है। और इसमें एक अलौकिक आनंद है, जब व्यक्ति मन से ये कार्य प्रारंभ करता है तो सारे रस फीके लगेंगे, ये आनंद की अनुभूति होगी। जी। तो ये आराधना उपासना हमारे आने वाले भविष्य को भी पवित्र बनाती है। अगर व्रतधारी है कोई तो उसको किस तरह का बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, चुगली न करें, निंदा न करें, प्रयास करें कि व्रतधारी ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी। दूसरी बात, आप 24 घंटा में जब भी आप सुप्त अवस्था में हैं या जागृत अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में आप प्रयास करें कि माँ का नाम लेते रहें। और कोई भी काम हम काम करते चलो, माँ का नाम लेते चलो। कोई भी आप भोजन पलहार बना रहे तो उसमें भी आप माँ का नाम लीजिए, चल रहे तो माँ का नाम, धीरे 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 आपकी वो क्रिया जो है ना, एक ऐसी अभ्यास बन जाएगा कि ना चाहते हो भी आप फिर नाम लेंगे माँ का। और कहते हर निशन माँ का नाम लेने से एक नई अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और बहुत अद्भुत आनंद आता है। देखो, वैसे तो सभी जो साधक लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, वे सभी लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं। और अब तो इतना अलौकिक चमत्कार हम देख रहे हैं हिंदुओं में, इतनी एकता हिंदुओं में, अपने धर्म के प्रति समर्पित भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना। और मैं सभी सनातनियों से, सभी हिंदू भाइयों से, और जो भी सनातन के अंग हैं, चाहे वो सिख अपने भाई लोग हैं, चाहे वो सभी लोग देखो आते हैं, यहाँ भी बहुत सिख आते हैं और बहुत आराधना उपासना करते हैं। सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी साधना को पुष्ट रखें, परिवार में प्यार बरसे ऐसा कर्म करें और बच्चे आज्ञा का पालन करें। ऐसी माँ की आराधना उपासना करते हुए और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।